स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। सीएम आवास के बाहर चूड़ी लेकर पहुंची बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता। केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तलाश में जुटी स्पेशल सेल की करीब 1 दर्जन से ज्यादा टीम। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम देर रात विभव कुमार के घर पहुंची। घर पर नहीं मिले विभव। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम भी तलाश में जुटी। दिल्ली पुलिस की टीम आज सीएम केजरीवाल के आवास पर जा सकती है। घटना के समय मौजूद पुलिस वालों और स्टाफ के बयान करेगी दर्ज। मुंबई में आज होने वाले इंडिया अलायंस की रैली पर पुलिस की नजर। विभव के मुंबई जाने का शक। स्वाति मालीवाल का एम्स में हुआ मेडिकल चेकअप। देर रात चेकअप के बाद अपने घर रवाना हुई मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में विभव कुमार के खिलाफ बदसलूकी का केस करवाया दर्ज। पुलिस को 7 पेज की शिकायत दी। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में लिखा, विभव ने बिना उकसावे के कई लात और थप्पड़ मारे, गंदी गालियां दी और देख लेने की धमकियां भी दी। स्वाति मालीवाल ने सूत्रों के मुताबिक पुलिस को बताया, विभव ने चेहरे, चेस्ट, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर मारा। लिखा, मैं चिल्लाती रही, बहुत पेन में हूं, मुझे छोड़ दो। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। विभव के खिलाफ छेड़छाड़, आपराधिक धमकी देने और चोट पहुंचाने की धारा के तहत केस दर्ज। दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर पूरी घटना की बयान कर रही। टाइमलाइन सीक्वेंस के हिसाब से सीसीटीवी में होगी तलाश। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बाद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दे दिया, उम्मीद है उचित कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल ने अपनी पोस्ट में चुनाव का जिक्र किया। लिखा, देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। स्वाति मालीवाल ने पूरे मामले पर राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की। लिखा, बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। स्वाति मालीवाल मामले में आज पेश होने को कहा। स्वाति मालीवाल के मामले पर बोली प्रियंका गांधी, किसी महिला पर अत्याचार होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं। निर्मला सीतारमण ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना कहा। राज्यसभा के सांसद के साथ सीएम आवास में दुर्व्यवहार पर सीएम ने एक शब्द नहीं बोला। निर्मला सीतारमण ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल आरोपी के साथ यूपी में घूम रहे हैं, यह बेहद शर्मनाक। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, स्वाति मालीवाल से कोई वैचारिक संबंध नहीं, लेकिन एक महिला के साथ अपराध हुआ तो उसके लिए आवाज उठाना हमारा काम। सीएम हेमंता ने सीएम केजरीवाल पर हमला बोला। चुप क्यों है अरविंद केजरीवाल, घटना के वक्त कहां थे और विभव कुमार के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विभव कुमार के साथ केजरीवाल और उनके परिवार के खिलाफ एक्शन की मांग की। कहा, सुप्रीम कोर्ट को भी मामले में संज्ञान लेना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया। कहा, आपके रहते हुए आपके घर में महिला पर अत्याचार हो रहा था और आपने रोका तक नहीं। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में केजरीवाल के बयान पर बोले अमित शाह, इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हो सकती। केजरीवाल ने इंडिया अलायंस के जीतने पर जेल न जाने की कही थी बात। एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में बोले अमित शाह, केजरीवाल जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद आएगा, कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखेगी। 400 पार होने पर संविधान बदलने के सवाल पर बोले अमित शाह, बहुमत के दुरुपयोग का इतिहास मेरी पार्टी का नहीं है। बहुमत का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस ने किया था। शिरोमणि अकाली दल चीफ सुखबीर सिंह बादल का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला। कहा, चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल होने जा रहे। पीएम मोदी का आज यूपी और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार। 4 चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री यूपी के बाद करेंगे महाराष्ट्र का रुख। शाम 6:45 बजे मुंबई साउथ सेंट्रल में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई में पीएम मोदी की रैली से पहले लगे पोस्टर्स और बैनर। सड़कों के किनारे लगे पीएम मोदी और बाला साहेब ठाकरे के बड़े बड़े कटआउट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में गुर्जर और पहाड़ी समुदाय के डेलीगेशन से की मुलाकात। सिख डेलीगेशन से भी मुलाकात की। पहाड़ी समुदाय ने एसटी का दर्जा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। 150 से ज्यादा लोगों के दल ने जताया आभार। अमित शाह की श्रीनगर दौरे पर उमर अब्दुल्ला ने उठाया सवाल। कहा, जहां बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही वहां कैंपेन छोड़कर 2 दिन के लिए गृह मंत्री का आना क्या अजीब नहीं लगता। महबूबा मुफ्ती ने भी उठाया सवाल। पूछा, कहीं 87 जैसे हालात बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। आज के युवा चुनाव से जज्बाती तौर पर जुड़े हैं, 87 जैसे हालात बने तो असर ज्यादा खतरनाक होगा। बीजेपी महासचिव सुनील शर्मा ने अमित शाह के दौरे को बताया गैर सियासी। कहा, पोलिंग परसेंट बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी और शांति व्यवस्था का हो रही है रिव्यू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और सपा पर तंज। लोगों के बीच जाने की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में व्यस्त हैं, क्योंकि जानते हैं कि लोग उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं। लखनऊ में बीजेपी की जीत पर बोले सीएम योगी। कहा, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, अब की बार मोदी सरकार। सीएम योगी बोले, लोगों के मन में संकल्प है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सीएम बोले, यह नया भारत जिसका दुनिया में सम्मान है।
लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा 4 फेज के चुनाव के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है एनडीए 400 से अधिक सीटों पर जीत रही। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का आज संयुक्त चुनाव प्रचार। रायबरेली और अमेठी में तीनों करेंगे संयुक्त जनसभा। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा, राहुल गांधी को संविधान की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसकी चिंता देश के लोग कर रहे हैं। 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बना रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा जनता बीजेपी से परेशान है, जनता कह रही है चेंज इन 2024। तेजस्वी यादव बोले, जिन युवाओं का पेपर लीक हुआ वो कह रहे हैं इस बार बीजेपी का चुनाव लीक कर देंगे, वो केवल झूठ बोलते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर किया पलटवार, कहा देश में भ्रष्टाचार करने वाला बीजेपी से पक्का परेशान है, भ्रष्टाचारियों को कोई भी नहीं बचा सकता। चंडीगढ़ में बीजेपी में शामिल हुए शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता रविकरण सिंह काहलो पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ की मौजूदगी में हुए शामिल। ओडिशा के खोरदा में एक वरिष्ठ नागरिक के घर वोट डलवाने पहुंची चुनाव आयोग की टीम। विकलांग और 87 साल के उम्र अधिक होने की वजह से मतदाताओं को उनके घर पर वोटिंग की व्यवस्था। लोकसभा से अब तक के 4 चरण में 67.95% हुआ मतदान। चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी करके दी जानकारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज ईडी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दाखिल कर सकती है चार्जशीट। आम आदमी पार्टी को भी बनाएगी आरोपी। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई के दौरान ईडी से पूछे कई सख्त सवाल। आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान और उसका बेटा तलाश में जुटी नोएडा पुलिस की 3 टीम। घर पर पहुंची नोएडा पुलिस को दोनों नहीं मिले। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। दोनों पर पेट्रोल पंप पर मारपीट का आरोप। चारधाम यात्रा में मंदिर परिसर में 50 मीटर के दायरे में वीडियो शूट करने और रील बनाने पर लगी रोक। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक 31 मई तक बढ़ाई गई। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का आदेश। उत्तराखंड के श्रीनगर में केदारनाथ जा रहे यात्रियों को रोका गया। ऊपर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने में लगा जाम। जिला प्रशासन की तरफ से भक्तों के ठहरने के लिए लगी व्यवस्था। जिला अधिकारी के मुताबिक जैसे ही जानकारी मिलेगी भक्तों को किया जाएगा रवाना। घाटकोपर पर होर्डिंग गिरने की घटना में गिरफ्तार मालिक भावेश भिंडे को मुंबई लेकर आई पुलिस। भिंडे की उदयपुर से हुई गिरफ्तारी। कर्नाटक के हुबली में अंजलि हत्याकांड का आरोपी गिरीश उर्फ विश्वा गिरफ्तार। एक तरफा प्यार में 15 मई को घर में घुसकर अंजलि को चाकू से गोद डाला था। अंजलि हत्याकांड में शिकायत को नजरअंदाज करने पर 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। बेंडीगेरी पुलिस इंस्पेक्टर और महिला हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 29 में पुलिस मुठभेड़। बदमाश अजय उर्फ गोली को पुलिस ने ढेर किया। हिमांशु भाऊ गैंग का मेंबर था अजय। तिलकनगर में कार शोरूम फायरिंग केस में थे तलाश। दिल्ली में ही एक दूसरे एनकाउंटर में हिमांशु भाऊ गैंग का मेंबर अभिषेक उर्फ चूरन अरेस्ट। हत्या के साथ साथ दूसरे कई मामलों का आरोपी। यूपी के चित्रकूट में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस की टीम ने छापेमारी में हथियार के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एक देसी बंदूक सहित 9 तमंचे बरामद किए। हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर हमला। घायल मंडल अध्यक्ष को अस्पताल में कराया भर्ती। टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। पश्चिम बंगाल के मालदा में आसमान से बरसी आफत। भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 12 लोगों की हुई मौत। हादसे में कई लोग घायल। पुलिस प्रशासन ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। गुजरात के डांग में कल हुई भारी बारिश और चक्रवात से मची तबाही। कई मकान क्षतिग्रस्त। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में तेज हवा के बीच गिरा होर्डिंग। हादसे में किसी को नहीं आई चोट। भारत दौरे पर त्रिनिदाद टोबैगो के पीएम कीथ रोवले। मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंध, अर्थव्यवस्था और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। स्लोवाकिया के पीएम फिलहाल खतरे से बाहर हैं। गोली निकालने के लिए 3.5 घंटे तक चली सर्जरी। स्लोवाकिया के गृह मंत्री माटुस के मुताबिक पीएम पर हमला करने वाला शख्स किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं था। इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान पर की बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को किया टारगेट। पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों से की मुलाकात। बोले, राफे में हम एक गंभीर लड़ाई में हैं। आपकी कार्रवाई इसे समाप्त करने में मदद करेगी। गाजा में इजरायली सेना के हमले जारी। दक्षिण अफ्रीका के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गाजा में सीजफायर और राफे में इजरायल के ऑपरेशन पर रोक लगाने की मांग। अमेरिकी सेना ने गाजा पट्टी में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए तैरता घाट और स्थापित करने का काम पूरा किया। राफे में लगातार ऑपरेशन तेज कर रहा इजरायल। मेक्सिको सिटी में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला मार्च।
अमेरिका के शिकागो में डीपॉल यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बीजिंग में एक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। शी जिनपिंग ने परंपरागत चाय पर किया आमंत्रित। पुतिन और शी जिनपिंग के बीच एशिया में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव पर हुई चर्चा। पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध में चीन के समर्थन का किया शुक्रिया। यूक्रेन में रूसी सेना की लगातार बमबारी जारी, राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। यूक्रेनी सेना भी रूस के खिलाफ लगातार जवाबी हमले कर रही है। यूक्रेन ने रूस के एक सीमावर्ती शहर पर बमबारी की। कम से कम 8 रिहायशी इमारतों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खार्किव में अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात की। खार्किव में रूसी हमले में घायल हुए थे कई सैनिक। रूस और उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका का एक्शन। उत्तर कोरिया और रूस के बीच सैन्य उपकरण ट्रांसफर करने वाली संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध। रूस ने ब्रिटेन के रक्षा सहायक को अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए निष्कासित किया। कुछ दिन पहले ही जासूसी के आरोप में ब्रिटेन ने भी रूसी रक्षा सहायक को किया था निष्कासित। अमेरिका के ओहियो में एक घर में विस्फोट, हादसे में पिता पुत्री की मौत। अमेरिका के टेनेसी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान, 3 लोगों की मौत, 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैला मलबा। अमेरिका के कोलोराडो में हाईवे पर एक टैंकर और गाड़ी में टक्कर, 1 शख्स की मौत। दक्षिणी ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में बाढ़ का कहर बरकरार, अब तक 6 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। उत्तरी इटली में भारी बाढ़, बारिश के चलते गाड़ियों में फंसे लोग, सड़कों पर पानी के चलते स्कूल और ऑफिस बंद। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज होगी टक्कर। मुंबई में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी धोनी के रिटायरमेंट पर बड़ा बयान, कहा धोनी अगले 2 साल तक चेन्नई के लिए खेलते रहेंगे। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के खराब प्रदर्शन पर बरसे वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन लारा, कहा टीम को ऊपर उठकर मैच जीतने होंगे। रिटायरमेंट के सवाल पर विराट कोहली की 2 टूक बोले, जब तक खेलूंगा तब तक अपना बेस्ट नहीं दूंगा। अगर मेरा क्रिकेट खराब होता है तो कुछ दिनों के लिए इससे दूर हो जाऊंगा। T20 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक ही प्रैक्टिस मैच खेलेगा भारत। 1 जून को न्यूयॉर्क में बांग्लादेश से होगी टक्कर। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान ने टीम इंडिया को दी सलाह, कहा T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपनिंग का जिम्मा संभालेंगे। सुनील छेत्री के संन्यास के ऐलान पर भावुक हुए भारतीय कोच इगोर स्टिमैक, कहा छेत्री हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने सुनील छेत्री के लिए इमोशनल मैसेज लिखा। विराट ने लिखा कि मेरे भाई आप पर गर्व है। एलोडा कप बॉक्सिंग में भारतीय महिला मुक्केबाजों का जलवा, निखत जरीन समेत 4 मुक्केबाज फाइनल में पहुंचे। निखत के कजाकिस्तान की बॉक्सर को 5-0 से हराया। मीनाक्षी अनामिका मिनीशा भी सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में पहुंची। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक चिराग की जोड़ी का शानदार अभियान जारी, थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट को क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंजुम मोदगिल और स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग ओलंपिक चयन ट्रायल में पहली जीत दर्ज की। सिफत कौर और अखिल श्योराण चुके। पेरिस ओलंपिक में मनिका और शरद कमर करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के टीम का चयन।